आदरणीय साध संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, सत्संग में ही हमें बताया जाता है कि हमें सदा एक दातार के रंग में रंगना है, इसी एक परमात्मा का सहारा मानना है, सद्गुरु पर भरोसा रखना है, साध संगत की सेवा करनी है। इन्हें अपनाकर गुरु सिख दृढ़ विश्वासी हो जाता है, महान हो जाता है, शक्तिशाली हो जाता है। हम जो भी खुराक खाते हैं, घी दूध पीते हैं, इन सब से हमें जो शारीरिक बल मिलता है, ये सभी बल नाम रूपी ताकत के अधीन है और इससे छोटे हैं। यह नाम रूपी शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। इसलिए गुरु सिख कभी किसी दूसरी शक्ति की बातें नहीं करता, वह हमेशा इस प्रभु की सच्ची शक्ति पर ही भरोसा रखता है। संसार सदा अपनी बाहों का बल दिखाता है और कहता है कि हमारी बड़ी शक्ति है, परंतु महापुरुष इस संसार की ताकतों को नहीं मानते। इस रब्बी ताकत पर विश्वास करने वाला गुरु सिख ही महान गिना जाता है। जिसके मन में हरि का रंग बस गया है, वह सदैव इसी रंग में लीन रहता है, उस पर दूसरा कोई रंग नहीं चढ़ता। यह ऐसा पक्का रंग है जिस पर दूसरा रंग चढ़ ही नहीं सकता। इस संसार के जितने भी शारीरिक रंग होते हैं, एक दूसरे पर हावी हो जाते हैं। वे रंग फीके रंग होते हैं, यह रंग नाम रूपी रंग ही सर्वश्रेष्ठ रंग है। हरि सदा भक्तों के संग रहता है और भक्त दातार प्रभु के संग रहते हैं। इस तरह यह ओत-प्रोत खेल है। परमात्मा इन भक्तों के संग होता है और भक्त परमात्मा को सबसे बड़ा महान मानते हैं। ये क्षण भर के लिए भी नहीं सोचते कि परमात्मा इनसे कहीं दूर है। ये हरि को निकट ही मानते हैं, इनको अंग संग ही जानते हैं और जब अंग संग जानते हैं तो इनसे कोई बुराई नहीं होती, इनसे कोई गलत काम नहीं होता। जैसे यदि कोई अफसर हमारे सामने खड़ा हो तो कोई भी गलत काम हमसे नहीं होता। जिस वक्त अफसर सामने होता है तो ध्यान में होता है कि अगर हमने कोई गलत काम किया तो वह हमें पकड़ लेगा। जब वह नहीं होता तब हम अपनी मनमर्जी कर लेते हैं, जो गलत काम चाहे कर लेते हैं। लेकिन जब मालिक सामने होता है, अफसर सामने होता है, तो हमसे वे गलतियां नहीं होती। इसी तरह जो भगवान को, इस सर्वशक्तिमान को, स्वामी को सामने देखते हैं, उनसे भी कोई गलती नहीं हो सकती। उनके हृदय में सगल संग हमको बन आई वाली भावना अपने आप आ जाती है। जिसके मन में राम बसा होता है, उनको राम का ही आधार होता है। मन में वसने का भाव है कि पूर्ण श्रद्धा हमारे मन में आ जाए। हम कभी भी इनसे मुनकर ना हो, इनको भूला ना पाए। यह जो राम नाम है उसी के मन में बसता है, जो इस निरंकार राम को जान लेता है, फिर उसका इस पर पूर्ण विश्वास हो जाता है। एक बात और यह ध्यान में रखें कि जैसे सोने का हार हमारे गले में पड़ा हो और कोई जबरदस्ती उसको छीनना चाहे तो हम उसको छीनने नहीं देते। हम अपनी जान की भी बाजी लगा देते हैं, जबकि वह थोड़ी सी ही कीमत का होता है। एक साधारण गहना होते हुए भी हम उसे बचाने के लिए कितने यत्न करते हैं। फिर यह राम नाम रूपी हार जो हमने गले में पहना है, इसकी कीमत तो अपरंपार है। भक्त हमेशा इसको संभाल कर रखता है और हमेशा इसकी कदर करता है। हाँ, बनावटी कोई चीज हो तो भक्त उसे फेंक देते हैं। जैसे कोई बनावटी हार किसी ने पहना हुआ हो, कोई उसे कह दे कि मुझे दे दो, तो वह एकदम समझेगा कि यह 2-4-10 रुपए की चीज है, ये मैं दे दूं तो कोई भी बड़ी बात नहीं, इसलिए वह दे भी देता है। इसलिए जो महंगी चीज होती है उसे कोई भी फेंकने को तैयार नहीं होता, देने को तैयार नहीं होता। इसी तरह यह जो नाम रूपी हार आपके पास है, यह जो राम नाम रूपी बख्शीश और रहमत आपको मिली है,
इसको आपने कभी त्यागना नहीं है, इसको हमेशा मन में बसाए रखना है। साथ संगत जी, वैसे भी यह नाम भक्तों के मन में पक्का पिरोया होता है, वह उसमें जकड़ा होता है, उसको कोई भी बिखेर नहीं सकता। यह एक धागे में पिरोया हार है जो बिखर नहीं सकता। मान लीजिए हम बहुत बड़ी फूलों की ढेरी इकट्ठी कर लेते हैं, उनमें मोतियां भी हो, गुलाब भी हो, चंपा भी हो, सारे फूल पड़े हो। उन फूलों को बिखेरने या उड़ाने से के लिए हवा का एक झोंका काफी है, लेकिन जो एक धागे में पिरोया हुआ हार है, उसमें गुलाब भी हो, उसमें चंपा भी हो, चमेली और मोतियां भी हो, कितनी ही तेज हवा आए उसको कभी बिखेर नहीं सकती। इसी तरह यदि आप एक ही बंधन में बंधे हुए हो, आप में यदि नाम का एक धागा हो, तो चाहे संसार में कितनी आंधी आए, कितने तूफान आए, आपको कोई उड़ाकर नहीं ले जा सकता, अलग नहीं कर सकता। आपके निश्चय सदैव सदैव के लिए बने रहेंगे। आप अपने विश्वासों को, अपने मन को डामाडोल न होने देंगे। कई दफा हमारा अपना मन ही हमारा शत्रु बन जाता है, मन में ही कमजोरी आ जाती है। हमने उस कमजोरी को कभी अपने निकट नहीं आने देना। यह बात भी हमारे ध्यान में रहनी चाहिए कि जिसके दिल में गुरु का ज्ञान है, वह माया से होशियार रहता है, माया के काबू में नहीं आता। माया का इस्तेमाल तो करता है, लेकिन माया को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, उसके अधीन नहीं होता। साथ संगत जी, जिन जिज्ञासुओं ने संत जनों से मिलकर इस भेद को जान लिया है, प्रभु को पहचान लिया है, उनका पहरेदार बन जाता है। जिन जिज्ञासुओं ने संत जनों से मिलकर इस भेद को जान लिया है, प्रभु को पहचान लिया है, प्रभु उनका पहरेदार बन जाता है। उनकी हर जगह पर रक्षा होती है, उनके सामने किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आती। आपने स्वयं देखा है कि पिछले दिनों हम पर कितना भयानक समय आया था, परंतु दातार ने हर मोड़ पर हमारी रक्षा की। आने वाले समय में भी हमारी हर प्रकार से रक्षा होगी। इसलिए आप भक्त महाजनों को हमेशा ही शांतमय रहना है। आपने प्रेम, नम्रता के उसूलों पर सदा दृढ़ रहना है और एक एक व्यक्ति को मिलकर उनके भ्रम, उनकी भ्रांतियों को दूर करना है। उन्हें अपनी बात समझानी है, उन्हें बड़े प्यार से बताना है कि असल में क्या है और आप क्या समझ रहे हैं। क्योंकि बहुत से लोग सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके हमें बुरा भला कह रहे हैं। झूठे प्रोपेगंडा के शिकार लोगों तक अपनी सच की आवाज पहुंचानी है। आप विश्वास रखिए, आपकी बात अवश्य सुनी जाएगी, आपकी बात की कद्र की जाएगी। इस तरह हमारा निश्चय भी बना रहेगा और हम दूसरों का उद्धार करने में भी सफलता प्राप्त कर सकेंगे। साध संगत जी, इस परमार्थ के मार्ग पर चलते हुए हमें सदा इस बात का एहसास होना चाहिए कि जिसके मन में सद्गुरु समा जाता है, दातार प्रभु का ज्ञान हो जाता है, उसकी संगत करने वाले का भी बेड़ा पार हो जाता है। वह फिर कभी भी आवागमन के चक्कर में नहीं भटकता, उसके लिए कोई परेशानी, कोई दुख शेष नहीं रहता। सद्गुरु का मन में समा जाने का भाव है, सद्गुरु द्वारा बताए गए निरंकार प्रभु को मन में बस जाना, परमात्मा पर अडिग विश्वास हो जाना। ऐसे भक्त का मन कभी डावाडोल नहीं होता, वह गुरु जैसा ही होता है, उसमें और गुरु में कोई अंतर नहीं रहता। जो गुरु की आवाज के साथ जुड़ा है, जिसका संबंध गुरु से है, वह गुरु रूप होता है। उसके दर्शनों से भी उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना गुरु के दर्शनों से। पावर हाउस से जिस बल्ब का संबंध जुड़ा है, वह दूर या पास एक जैसी रोशनी देता है, रोशनी में कोई अंतर नहीं होता। हाँ, जिस बल्ब का संबंध पावर हाउस से काटा गया हो, वह पावर हाउस के अंदर ही क्यों न लगा हो, रोशनी नहीं दे सकता। ठीक उसी तरह जो महापुरुष साध संगत के साथ जुड़े हुए हैं, गुरु से जुड़े हुए हैं, प्रभु से जुड़े हुए हैं, उनके उपदेश कहीं भी कोई सुनता है तो उनके वचनों का आनंद भी उतना ही आता है, उनमें भी हम उतना ही लाभ उठा सकते हैं जितना सतगुरु के वचनों से प्राप्त होता है।
परंतु जिनका संबंध सद्गुरु से टूटा हुआ है, साध संगत से टूटा हुआ है, जो निरंकार के साथ नहीं जुड़े, उनसे यदि हमारा मेल जोल बढ़ता है तो हमारा भी साध संगत से संबंध टूटने का पूरा खतरा है। इसलिए हमें बेमुखों की संगत से बचना है, उनकी बातों से कोई विशेष महत्व नहीं देना है। हमें तो उन महात्माओं के साथ अपने संबंध गहरे करने हैं जो सद्गुरु के साथ, जो सद्गुरु और साध संगत के प्रेमी हैं, दातार के साथ जुड़े हुए हैं। बड़े प्यार से कहा, धन निरंकार जी।